लेसन नंबर 3, थ्योरम नंबर 2। आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए इसकी स्टेटमेंट इस तरह से है, इन एनी ट्राइंगल द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल is equal to the sum of the square on the sides containing that acute angle diminished by twice the rectangle contained by one of those sides and the projection on it of the other। जो पिछला थ्योरम था, थ्योरम 1, उसके अंदर ट्राइंगल थी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अब है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। वहां पर देखें कि एक लफ्ज हमने अप्लाई किया था टुगेदर, यहां पर है डायमेंशन। देखिए मैथमेटिक्स जो है उसकी बेस है रीजन के ऊपर, जो स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन होती हैं वो बेसिस है मैथमेटिक्स की। अब जो लॉ है, जो फील्ड ऑफ लॉ है फॉर एग्जांपल, तो वो सेकंड बड़ी साइंस है आफ्टर मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन रीजन। अब दोनों में क्या होता है, जब कोई लफ्ज बदल जाता है तो सारी सिचुएशन, सारा कॉन्टेक्स्ट, सारे हालात बदल जाते हैं। लॉ के अंदर भी ऐसा ही है और मैथमेटिक्स के अंदर भी ऐसा ही है। तो वहां पर लफ्ज था टुगेदर, हमने उसको ऐड किया। यहां पर लफ्ज यूज हो रहा है डायमेंशन, बाय ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ दोस साइड्स एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर। तो ये जो लफ्ज है टुगेदर था, हमने उसको वहां सम किया, ऐड किया। यहां लफ्ज यूज हो रहा है डायमेंशन, हम उसमें से उसको सबट्रैक्ट करेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के अंदर आपने याद रखना है कि जो रेक्टेंगल बन रही थी उसका एरिया उसका ट्वाइस लेकर हमने एडिशन किया, ऐड किया, सम किया, जमा किया। लेकिन यहां पर जो रेक्टेंगल कायम होगी, वो जो साया है वो वाली साइड और एक साइड जो होगी उसके मुताबिक रेक्टेंगल कायम होगी, उसका जो ट्वाइस एरिया होगा उसको यहां से हम सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तफरीक करेंगे, निकाल देंगे। ये देखिए हमारे पास ट्राइंगल है ABC, तो इसके अंदर देखें एक साइड है AC, उसकी लेंथ है स्मॉल b, साइड है BC, उसकी लेंथ है स्मॉल a, साइड है AB, उसकी लेंथ है स्मॉल c, और एक आप परपेंडिकुलर देख रहे हैं CD, उसकी लेंथ है h और एंगल है 90 डिग्री का। तो और ये देख रहे हैं आप AC का जो साया बन रहा है AB के ऊपर वो AD है, AD की जो लेंथ है वो x है। अब जो साइड है AC, उसका साया बन रहा है AB के ऊपर, और वो जो टुकड़ा है AD वो AB का ही हिस्सा है। तो इसको मैथमेटिकल वे में हमने कैसे लिखना है, ये देखें गिवन के अंदर देखें कैसे लिखेंगे। पहली चीज ये लिखेंगे कि ट्राइंगल ABC विद एन एक्यूट एंगल एट, हम A को कंसिडर कर रहे हैं। हम इस प्रूफ के लिए A जो पॉइंट है उसके ऊपर जो एंगल बन रहा है, क्योंकि तीनों एंगल्स एक्यूट हैं, हम A के मुताबिक भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यही काम हम B के लिहाज से भी कर सकते हैं और यही काम विद रिस्पेक्ट टू C भी किया जा सकता है। लेकिन हमने फिलहाल A पर फोकस करना है और हम ये मान रहे हैं, हम ये मान लेते हैं, हम ये सपोज कर रहे हैं, हमारे सामने ये मौजूद है कि जो एंगल A है ये एक्यूट एंगल है और इसका जो ऑफिशियल नाम है CAB या BAC भी कह सकते हैं इसको। A के ऊपर एरो बन रहा है, तो ये जो एक्यूट एंगल है हमने फिलहाल रखना है पॉइंट A के लिहाज से, हमने सारा काम करना है। अब जो एक्यूट एंगल है इसके जो अपोजिट साइड है वो BC है और A को जो कंटेन करने वाली साइड्स है वो AC है और AB है। अपोजिट साइड BC, उसकी लेंथ A, जो साइड्स कंटेन कर रही हैं AC, AC की लेंथ B, AB की लेंथ C, CD जो है वो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। ये बात भी आपने माइंड में रखनी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट D के ऊपर एंगल बन रहा है यानी ADC या CDA वो 90 डिग्री का है और AD जो है प्रोजेक्शन है AC का ऑन AB। अच्छा, अब हम नाम दिए हैं, हमने मैं पहले बता चुका हूं आपको कि BC की लेंथ जो है वो A है, AC की लेंथ जो है वो B है, AB की लेंथ जो है वो C है और AD की लेंथ जो है वो X है और CD की लेंथ जो है वो H है। इनको हम यूज करेंगे स्टेटमेंट्स को लिखते हुए। क्या प्रूव करना है, यहां आप देख रहे हैं वहां लफ्ज यूज होता है डायमेंशन का, AB और AD, जरा ध्यान रखना है आपने। ये देखें, ये देखें ये AD है, आप देख रहे हैं AD किधर है, ये देखें ये हमारे पास है,
अगर मान लिया जाए ये देखें, अगर मान लिया जाए कि ये हमारे पास साइड है, तो इसको इस तरह से कर सकते हैं कि इनसे एक रेक्टेंगल कायम हो सकती है। ये देखें, ये और ये रेक्टेंगल कैसे बनेगी? ये साइड है हमारे पास है, ये साइड है ए बी और ये साइड है, ये देखें, ये ए बी और इसको सपोज कर लेते हैं क्योंकि वो पॉइंट एक ही है, लिहाजा हम इसको यहाँ सेपरेटली शो कर सकते हैं। ये ए बी हो गया और ये ए डी हो गया, दोनों साइड्स, दोनों अलग अलग लाइन सेगमेंट्स हैं। तो ये एक रेक्टेंगल बन रही है, इसका एरिया बन रहा है, जिस तरह हमने पिछले थ्योरम में डिस्कस किया था। इसको लिख दें ज़रा, उसके जो प्रॉपर सिंबल्स हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस है सी स्क्वायर माइनस 2cx, इसमें माइनस करेंगे, मैं आपको बता चुका हूँ पहले। आते हैं प्रूफ के ऊपर। दो है स्टेटमेंट्स एंड रीजन। पहला है इन राइट एंगल सी डी ए, देखें किधर है राइट एंगल ट्राइंगल सी डी ए। क्लियर बात है कि इसके अंदर सी डी के अंदर सी डी ए, सी डी और ये ए, ये हम जानते हैं कि एंगल 90 डिग्री का है। तो आप लिख दें इसको कि सी डी ए जो एंगल है, जैसे मैंने एरो भी डाल दी है, हेड डाल दी है इसके ऊपर, तो ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। क्या होगा? ए सी की लेंथ का स्क्वायर इक्वल टू ए डी की लेंथ का स्क्वायर प्लस सी डी की लेंथ का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। इसका जो लिंक है वो इसके साथ है, इसके सामने है, और इसको सिंबल में लिख दिया, इक्वेशन नंबर 1 हासिल होगी। इस तरह अगर देखा जाए सी डी बी को देखा जाए, डायग्राम को देखें किधर है सी डी बी इधर है, इस साइड पे है, ये है सी, ये है डी और ये है बी, ये एंगल है 90 डिग्री का। तो इसमें आप देख रहे हैं कि मेजर ऑफ एंगल सी डी बी, एंगल 90 डिग्री का, तो बी सी की लेंथ का स्क्वायर इक्वल है बी डी की लेंथ का स्क्वायर प्लस सी डी की लेंथ का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम अगेन। और बी डी जो है वो देखा जाए, अगर डायग्राम को समझा जाए, तो हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि हमारे पास देखें ये एक लाइन सेगमेंट है और इधर जो है यहाँ से लेकर ये है आपका ए और ये है बी और यहाँ है कहीं पर डी। अब ए बी की लेंथ जो है वो टोटल है सी, टोटल जो लेंथ है देखें यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है वो सी है और ये जो लेंथ है ये एक्स है। तो ये जो रिमेनिंग लेंथ होगी ये वाली, ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगी हमारे पास है, तो इधर देखें एक्स का हमारा है, डायग्राम को देखें इधर एक्स है उधर नहीं है, यहां पर ये जो x है ये वाली लेंथ है, ये नहीं है, हमें इसकी लेंथ चाहिए। तो ये जो लेंथ हो जाएगी इस सारी में से ये निकाल दें तो इसकी लेंथ आ जाएगी, यानी कि c माइनस एक्स आ जाएगा। और देखें हमने लिख दिया, तो उसको लिख दिया एच सी डी की लेंथ है ही एच स्क्वायर, फिगर से देख लें इसको, तो इसको ओपन कर दें। तो हमने इक्वेशन 1 क्या लिखी थी, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसको लिखा था हमने, ये क्या था हमारे पास है बी स्क्वायर था, तो इसको लिख दें यहाँ पर और रिजल्ट इससे प्रूव हो गया। इसको लिख दें दोबारा रीअरेंज करके और इसको इस तरह से लिख दिया जाए तो रिजल्ट प्रूव हो जाता है। तो इस तरह से हमने थ्योरम नंबर 2 को भी अंडरस्टैंड कर लिया, इसमें एक्यूट एंगल ट्राइंगल को हमने उसके लिहाज से काम किया। थैंक यू।